के रूप में ये उनका पाठ हो रहा है जो अभी भोग लगा है। ये इतनी वाणी है कि 48 घंटे तक लगातार कंटिन्यूस पढ़ते हैं, जब जाके संपन्न होती है। इतना अनमोल खजाना इसमें भरा हुआ है। कबीर सागर में धर्मदास जी को कबीर जी ने बताया था कि धर्मदास, इस मूल ज्ञान को तो छुपा के रखना, अभी किसी को बताना नहीं। यदि मूल ज्ञान ये अभी किसी के हाथ लग गया तो बीच वाली पीढ़ी में हम अपने हंसों को भिन्नता नहीं बता पाएंगे, और काल के दूत ये नकली नाम भी देते रहेंगे, ये ज्ञान भी बताते रहेंगे, तो हमारे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। इसलिए कबीर सागर में लिखा है कि 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ होगा, और ये 12 के 12 पंथ महिमा तो कबीर जी की ही गाया करेंगे, लेकिन इनके पास यथार्थ मंत्र नहीं होगा, यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, जिस कारण से इन 12 पंथों के प्राणी पार कभी नहीं हो सकेंगे। फिर क्या बताया कि 12वें पंथ में, गरीबदास जी वाले पंथ में हम आगे चलकर हम ही आएंगे। कबीर परमेश्वर ने अपनी अमर वाणी में, कबीर वाणी में लिखा है, और ज्ञान बोध में हम ही चलकर आएंगे 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, और सभी पंथों की पोल खोल देंगे, वो खत्म हो जाएंगे, केवल एक पंथ चलाएंगे। फिर लिखा है कि 12वें पंथ है उजियारा, 12वां हंस जो होगा वो गरीबदास होगा, और गरीबदास जी के द्वारा कहते हैं प्रगट हुआ मम वाणी, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रगट की जाएगी। और लेकिन गरीबदास जी के अनुयायी भी यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होंगे। सर्व 12 पंथों के वो कबीर पंथी भी तत्व ज्ञान से और यथार्थ भक्ति विधि मंत्र नाम से परिचित नहीं होंगे, वो सारे काल के मुंह में जाएंगे। कहते 12वां पंथ कुछ हुआ उजियारा, गरीबदास जी के द्वारा कहते मेरी महिमा का कुछ प्रचार होगा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। अब यहां प्रसंग ऐसा आ गया, आपको कबीर सागर दिखाते हैं, क्योंकि कबीर पंथी बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये नकली संतों महंतों के फंसी पड़ी हैं, और वही ना उनको कबीर सागर का ज्ञान, क्योंकि भोली आत्मा श्रद्धालु अविश्वास नहीं किया करते संतों पर, और ये संत नकली सारे इन ज्ञान को नहीं, ये पारखी हैं सारे कति नकली डुप्लीकेट कबीर पंथी। परमात्मा को बताओ जीव ही ब्रह्म है, फिर जीव ब्रह्म है तो कबीर साहब के पीछे क्यों लाग रहे हो? तुम आप भगवान हो, फिर कबीर पंथी कैसे हुए तुम? तो कहने का भाव यह है, उनका ना सिर ना पैर, और कबीर जी तो परमात्मा है, उनके और भी तो बहुत ज्ञान है। बीजक में बहुत बार लिखा है कि परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो। ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, और ये है खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है? संशोधक करता ये कहाँ से प्रकाशित है? मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये है परमात्मा का चित्र जो जिंदा महात्मा के रूप में वो आए थे, श्री कबीर साहब। और इसमें इसका किसने अनुवाद किया है? श्री युगलानंद बिहारी, उन्होंने इसका संशोधन किया है। अब इसमें आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, बोध सागर में ये है कबीर वाणी, और ये है इधर बोध सागर।
प्रश्न नंबर 136-37 पर यहां देखिएगा, द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना। अब परमात्मा कबीर जी खुद कह रहे हैं धर्मदास जी को कि इन 12 पंथों में काल का फुरमान यानी उसी का आदेश ज्ञान वहीं तक सीमित होगा, और भूले जीव न जाए ठिकाना, उसके अंदर भ्रमित, वो 12 पंथों के द्वारा भ्रमित लोग जीव आत्मा निज ठिकाने सतलोक नहीं जा सकती। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब ये प्रथम जग में जागू बरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे, और दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन वाणी, ये पंथों के नाम है, ये 12 पंथ कबीर पंथियों के। अब यहां देखिएगा, अब यहां से देखेंगे हम, ये है कबीर चरित्र बोध, बोध सागर, कबीर चरित्र बोध 1871, ये 1870 है। और बोध सागर में यहां देखिएगा, ये कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, कबीर साहब के पंथों का वृंतांत कौन कौन से हैं। नंबर 1 नारायण दास जी का पंथ, नारायण दास जी का पंथ, और दूसरा यज्ञू दास जी का पंथ, और तीसरा सूरत गोपाल पंथ, और चौथा मूल निरंजन का पंथ, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास जी का पंथ, सातवां सतनामी पंथ, और आठवां कमाली पंथ नहीं, कमालिये, कमाल का पंथ, कमाल भी अलग हो गया था परमात्मा से, कमालिये पंथ, कमाल का पंथ, और 9वां राम कबीर पंथ, 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ओए